पार्टियां मिल के सरकार बनाएंगे तो प्रधानमंत्री कौन बने उस समय वो सब पार्टियों के सलाह मशवरे से होगा। ये आपको डर है क्योंकि किसी एक पार्टी को एक तरफा ये ऐलान करने की जरूरत नहीं, अधिकार भी नहीं है हमारे समझ। या आपको डर है कि जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात की, वो उनकी तरफ से खुलकर ये मांग की गई है, उनकी तरफ से इच्छा जाहिर की गई कि शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मायावती जी ने एक कंडीशन लगा था, इच्छा हो सकती है, लेकिन कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार होना चाहिए, कैंडिडेट होना चाहिए, वो चुनाव के बाद ही हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद इसी डर से आप लोग कोई एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट डर का सवाल नहीं है, हमारा तरीका दूसरा है। हम तो ये राष्ट्रपति चुनाव नहीं मानते हैं कि एक लीडर को प्रोजेक्ट करे। ये संसदीय प्रणाली है जिसमें कैबिनेट सिस्टम है, उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका हम समझते हैं, वो प्रेसिडेंट जैसे नहीं अमेरिका के नहीं। लेकिन पिछली बार जो ट्रस्ट वोट के बाद के पहले जो यूएनपीए की आप लोग की कवायद थी, उसमें मायावती को काफ़ी प्रधानमंत्री की तरफ से मायावती को उम्मीदवार बताया गया था। तो वैसा एक एक्सपेरिमेंट बहुजन समाज पार्टी अभी ने काफ़ी दिनों से ये बात रखी है कि दे वुड लाइक देयर लीडर, उनके नेता को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये तो उन्होंने ऐलान किया, उसमें कोई गलत बात नहीं, वो उनकी पार्टी का फैसला है, इच्छा है। लेकिन चुनाव उन्होंने भी कहा है कि चुनाव के बाद ही ये मामला तय होगा। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि ये दिस इज़ एन अलायंस ऑफ मैरिज ऑफ ये जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस, जिसको बोलते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस अगर बोला जाए, क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है, इसलिए आप लोग वेट कर रहे हैं चुनाव के बाद। विजन का सवाल नहीं है, गैर कांग्रेस गैर भाजपा पार्टियों का गठबंधन और उनके जो मुद्दे हैं, प्लेटफॉर्म है, वो तो हमें तय करने में कोई दिक्कत नहीं। चुनाव के बाद जैसे 96 में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी, उस समय हमने ये पहल की थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का। कांग्रेस पार्टी का इस तरह का कोई नज़रिया नहीं था, अभी भी मेरे ख्याल में नहीं है कि जॉइंटली एक प्रोग्राम पेश करे, किस तरह पेश करे, वो नहीं था। उन्होंने भी 2004 में चुनाव के बाद सरकार बनाने के समय ही उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में विचार विमर्श किया था। थर्ड फंड की अगर सरकार बनती है, आपका रुख क्या रहेगा? आप शामिल होंगे या पहले से जो आपका, हालांकि पहली बात यह है कि हम चाहते हैं कि इस चुनाव में ये साबित हो जाए कि हमारे देश में एक विकल्प है और विकल्प की ज़रूरत है, और वो विकल्प होना चाहिए जो कांग्रेस और भाजपा के कार्यक्रम और पॉलिसीज़ के अलावा अलग एक विकल्प, वो अगर साबित हो जाता है तो फिर एक गैर कांग्रेस गैर भाजपा सरकार बनाने में हमारी पार्टी जो भूमिका अदा करनी चाहिए वो अदा करेगी। आप सीपीएम का स्टैंड रहा है, लेफ्ट पार्टी का स्टैंड रहा है कि कम्युनल फोर्सेस को बाहर रखने के लिए आप लोग जो भी कदम उठाए जाएंगे उसका आप स्वागत करेंगे। तो ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ती है बीजेपी को आउट ऑफ फ्रे रखने की, तो आप क्या कांग्रेस के साथ? 2004 की स्थिति थी। 2004 में 6 साल भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के बाद हमने कहा था कि एक सेक्युलर सरकार बनाने में जो भी हमें योगदान करना है हम करेंगे। आज स्थिति बदल गई है। आज 5 साल के कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के बाद हमारा कहना यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को हराना चाहिए। तो क्या बीजेपी को आने का सवाल नहीं है। तो क्या बीजेपी अब कॉम्युनल नहीं रह गई या बीजेपी अब बीजेपी को हराने की बात हम कर रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार आने के सवाल पर हम जरूर उस पर हमारा स्टैंड क्लियर होगा कि कोई बीजेपी सरकार नहीं बननी चाहिए, भले आपको कांग्रेस के साथ उसका साथ लेना पड़े या कांग्रेस के साथ हमारा कोई तालमेल या अंडरस्टैंडिंग नहीं है और नहीं हो सकता। चुनाव के बाद भी सरकार बनाने के सवाल पर भी हम चाहते हैं गैर कांग्रेस गैर भाजपा सरकार बने। लेकिन आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी तो वो आप नहीं, कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि क्या रुख अपनाएगी। एक सेक्युलर सरकार बनाने के सवाल पर कांग्रेस का रुख क्या होगा वो तय कर ले। आप सीपीएम की तरफ से, क्या आप सर्वमान्य नेता हैं, आपकी बहुत, जैसा मैंने कहा शुरुआत में, आपकी बड़ी भूमिका रही है, क्या आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? हमारी पार्टी सरकार में शामिल होने के सवाल पर चुनाव के बाद उस पर विचार करके फैसला करेगी कि सरकार में रहना है या नहीं। पहले कॉमरेड प्रधानमंत्री के सवाल पर मेरे ख्याल में मेरे पार्टी की कोई इस तरह की सोच नहीं होगी। कॉमरेड बसु ने कहा था, ज्योति बसु ने पहले कहा कि हिस्टोरिकल ब्लंडर था 96 में, उसको आप लोग रेक्टिफाई करना पुराना इतिहास है हमारा। ये है हर चुनाव के बाद केंद्र सरकार बनाने के सवाल पर अगर हमें उसमें शामिल होना या नहीं, वो सवाल हर बार वहाँ उस समय की परिस्थितियों पर आधारित
हम तय करेंगे। जी, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कॉमरेड प्रकाश से चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ चर्चा में है कॉमरेड प्रकाश। कॉमरेड, बंगाल की अगर बात की जाए, आपकी जो पार्टी की स्थिति है, अभी कुछ दिनों पहले कॉमरेड ज्योति बसु ने कहा कि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उससे आपको परेशानी होगी। आपको लगता है कितना पोर्टेंट थ्रेट है ये आपके लिए? नहीं, बंगाल में और केरल में, दोनों राज्यों में हम समझते हैं कि हमारा जो चुनावी संघर्ष है इस बार वो कठिन होगा, क्योंकि जो मार्क्सवादी पार्टी और वाम मोर्चे के खिलाफ जो ताकतें हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं और हर तरह के कोशिशें हो रही है हमें अलग थलग करने के लिए, लेकिन हम उसका सामना करेंगे। ये नई बात नहीं, पहले भी हमारा अनुभव रहा है ऐसी परिस्थितियों का। आपको लगता है कि लेकिन इससे चुनाव में आपको क्षति पहुंच सकती है, हानि हो सकती है? नहीं, उसमें हमारी जो पार्टी है, संगठन है, हम जो कदम उठा रहे हैं उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। केरल में तो आपकी पार्टी में ऐसा कम होता है, इंटरनल बिकरिंग्स हो रहे हैं, दो बड़े नेताओं के बीच आपस में एक